हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीएसआई पुणे के एडमिशन फॉर्म 2025-26 के आ चुके हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो किन किन फ़ीस डिटेल क्या रहेगी, ठीक है, और फ़ीस डिटेल के बाद में जो है एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन लोग हैं ये जो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को पूरी देखें। और जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी अगर एडमिशन रिलेटेड, एनएसआई से रिलेटेड या वीएसआई से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कि कौन कौन बंदा है इसमें अप्लाई कर सकता है। पता लगा कि आपको ये नहीं पता है और आपने जो फॉर्म भर दिया है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म के बारे में कैसे भरा जाएगा वो भी मैं पूरा फॉर्म आपको फिल कर मतलब बताऊंगा क्या क्या आपको भरना है, ठीक है। और फीस जो है, फीस आपकी ऑनलाइन भी मतलब जमा हो जाएगी और ऑफलाइन भी जमा हो जाएगी। तो ऑनलाइन के लिए क्या प्रोसेस है और ऑफलाइन के लिए क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है, देखिए आगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है प्रोग्राम्स एंड पीजी डिप्लोमा कोर्स के बारे में बता दे रहा हूँ। तो आपको शुगर टेक्नोलॉजी है, जिसे एसटी बोलते हैं। 2.5 साल का कोर्स है, 50 सीट्स हैं। इसमें आपको बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, स्टैटिक्स, शुगर टेक्नोलॉजी ये आपके पास होना चाहिए। और या फिर बी होना चाहिए आपके पास में केमिकल या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या फिर बीटेक आपका केमिकल से होना चाहिए, ठीक है। और शुगर टेक्नोलॉजी के बाद में आपका एसआईटी है, शुगर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। ये 1.5 साल का कोर्स है। इसमें आपके पास में बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, या फिर आपका जो है बीई होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, ठीक है। इसके बाद में शुगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, एसईडी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये भी 1.5 साल का है। इसमें 15 सीट्स हैं। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल से आपका बीई होना चाहिए। बीई बीटेक दोनों कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका फर्मेंटेशन एल्कोहल टैक है, डाईफैट, और अगर शुगर एनएसआई में इसे डाईफैट बोलते हैं। और तो ये 22 मंथ का कोर्स है, 120 सीटें हैं। इसमें बीएससी आपका केमिस्ट्री, वाइन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एल्कोहल टेक्नोलॉजी, और या फिर आपका बी बीटेक होना चाहिए केमिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो ये आपके पीजी डिप्लोमा कोर्स हो गए सारे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिखा दे रहा हूँ। ये आपका ये पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ सीजन के लिए आपका शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट कोर्स एसईसी 1 साल का है, 15 सीट्स हैं। इसमें डिप्लोमा चाहिए होता है आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल से, और मिनिमम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए शुगर मिल में, ठीक है। इसके बाद में आपका है एसएमसी मतलब शुगर मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट कोर्स। ये भी 1 साल का है और 35 इसमें सीटें हैं। ये इसमें बीएससी केमिस्ट्री, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हमको होना चाहिए, केमिस्ट्री होना ही चाहिए, और आपका बीएससी शुगर टेक्नोलॉजी से हो, या फिर आपका शुगर साइंस डिप्लोमा, शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड। और इसमें एंड 2 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस शुगर मिल में चाहिए आपको, ये दो कोर्स करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट कोर्स दूसरे दिखा रहे हैं। आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स आ जाता है शुगर बॉयलिंग सर्टिफिकेट, SBC। ये 1.5 साल का है, 60 सीट है इसमें। आपका SSC एंड मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शुगर मिल में, ठीक है, या आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और आपका इंटरमीडिएट भी होना चाहिए। इसके बाद में जूस सुपरविजन सर्टिफिकेट, ये 1.5 साल का, 30 सीटें इसमें मिनिमम है। आपका इसमें भी जो है हाई स्कूल होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शुगर मिल में, ठीक है। तीसरा आपका है ETPOM मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये 1.5 साल का है, इसमें 30 सीटें, इसमें भी हाई स्कूल साइंस से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 3 कोर्स करने के लिए, आपके सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको 2 साल का शुगर इंडस्ट्री का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो हमने ऑफलाइन बताए थे उसमें भी आपका 1 साल का जो है शुगर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोर्स आपके हो गए। इसके बाद मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट फॉर्म पे, एडमिशन फॉर्म पे ले चलता हूँ। फिर आपको मैं फ़ीस डिटेल भी बताऊँगा, ठीक है, और फ़ीस कैसे जमा करनी वो भी बताऊँगा। तो देखिए आपको, ये देखिए स्टेप 4, सेंडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको सबसे पहले क्या है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दूं। तो आपको बीएसआई पुणे की वेबसाइट खोलनी है, ठीक है। वहाँ पे वेबसाइट पे खोलते ही आपको 2025-26 का फॉर्म आपको मिल जाएगा। अगर फॉर्म नहीं मिल पाता तो आप हमें मेल कीजिए, हम आपको फॉर्म दे देंगे। तो पहला आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा है गेट अ प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म, आपको है एडमिशन फॉर्म की जो प्रिंट निकालना है। दूसरा
तीसरा पॉइंट क्या करा, फिल द एडमिशन फॉर्म विद ब्लू पेन नीटली इन कैपिटल लेटर्स, आपको ब्लू पेन से कैपिटल लेटर में भरना है, तीसरा पॉइंट दिख रहा है। चौथा करा, इनकम्प्लीट एडमिशन फॉर्म विल नॉट एक्सेप्टेड, आपका अगर कंप्लीट नहीं है, कोई भी आपने जो डिटेल छोड़ दी है उसके लिए आपको जो क्या है फॉर्म मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पांचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, ये आपको मैं जो बताना चाह रहा था, नॉमिनेशन फॉर्म इज़ मैंडेटरी। नॉमिनेशन फॉर्म मैंडेटरी अगर नहीं होगा तो इन ये जो सारे दिए हैं आपका SBC, SMC और SEC, ST, SCD, IFET, SIT कोर्स ओनली, इन सब के लिए आपको नॉमिनेशन फॉर्म देना पड़ेगा। नॉमिनेशन फॉर्म का मतलब है कि किसी भी इंडस्ट्री में आपने अगर जो है वर्क किया हुआ है, उस इंडस्ट्री से आपको फॉर्म भरवाना होगा। फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा, सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। इसके बाद में छठा कह रहा है एडमिशन फॉर्म की फ़ीस है जो 500 रुपये है। और सातवां कह रहा है डिमांड ड्राफ्ट चेक विल नॉट बी एक्सेप्टेड, डिमांड ड्राफ्ट चेक नहीं एक्सेप्ट होगा, ओनली कैश ऑन काउंटर या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। या तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा या फिर आपको कैश काउंटर पे जमा करना पड़ेगा। तो बैंक की डिटेल ये दिया है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, अकाउंट नंबर वेदांता शुगर इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक दिया हुआ, RTGS नंबर दिया हुआ, अकाउंट नंबर दिया हुआ और MICR कोड दिया, बैंक का एड्रेस दिया, ठीक है। इन सारों से यह काम कर सकते हैं आप, या तो आपको क्या ऑनलाइन पेमेंट ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट लेना। इस ऑनलाइन पेमेंट की मैं बाद में बता दूंगा। नंबर पॉइंट कर रहा है पेस्ट आइडेंटिफाइड कार्ड फोटो, मतलब जो है फर्स्ट पेज पे आपका एक जो एक कार्ड हो, मतलब पासपोर्ट साइज आपको फोटो चिपकाना और नॉमिनेशन फॉर्म लगाना, ठीक है। स्कैन द फॉलोइंग इन PDF फॉर्मेट ओनली, जैसे आपका है JPG फोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं कि आपने जो स्कैन करके जो है लगा दिया, JPG आपका नहीं जो चलेगा, ठीक है। फिल एडमिशन फॉर्म विद फोटो 4 पेज का होगा, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पेमेंट डिटेल इंक्लूडिंग नेम ऑफ सेंडर, बैंक नेम, UTR नंबर, डेट, स्क्रीनशॉट फॉर मोबाइल पेमेंट, ये भी आपको जो है देना पड़ेगा PDF फॉर्म में अगर बनाते हो तो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको जो है प्रिंट ही भेजना है, ये PDF फॉर्म में इतनी चीज़ें बना के आप जो है मेल पे भेज सकते हैं। तो दो हो गए। तीसरा एजुकेशन जो आपका टेस्टमोनियल्स, आपका ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट फॉर्म 10th टू बी एलिजिबल डिग्री लेवल, कहने में 10th से लेकर डिग्री लेवल तक आपको सारे स्कैन कराने हैं। और चौथा है नॉमिनेशन फॉर्म को भी आपको ड्यूली साइन कराना, स्टैम्प लगाना फैक्ट्री अथॉरिटी से, उसको स्कैन करके आप PDF जो है बना लें। और PDF 12वां कह रहा है कि 11वां पॉइंट, मेक अ सिंगल PDF फाइल फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स सेंड टू द ईमेल ID, ठीक है। आपको एक सिंगल PDF बना लेनी है सारे डॉक्यूमेंट्स की और इस मेल पे आपको भेज देना BISI admissionform@gmail.com, ठीक है। 12 कह रहा रिप्लाई टू योर ईमेल विल बी गिवन ऑन नेक्स्ट डे, टेलीफोनिक कन्फर्मेशन विल नॉट बी इंटरेंट, ठीक है। आपको मेल पे ही क्या है, आपको ईमेल पे नेक्स्ट दिन पे आपको कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा, रिप्लाई दे दिया जाएगा। छठा करा है प्रोविजन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस, और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा जब आपका एंट्रेंस होगा वहाँ पर या फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। टेस्ट और इंटरव्यू कैसे होता है उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चैनल पे जाके एडमिशन वाली डिटेल आप देख सकते हैं। 14वां कह रहा है आफ्टर द स्क्रूटनिटी द लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी कंट्रीज कॉल लेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। और अगर आप एलिजिबल हो गए और आप अगर मतलब सेलेक्ट हो गए तो आपको जो है लिस्ट मिलेगी जो आपका मतलब वेबसाइट पे अपलोड कर ली जाएगी, उसमें आपका नाम होगा और कॉल लेटर भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। 15वां कह रहा ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म आर अवेलेबल BSI, ऑफलाइन फॉर्म आपको अवेलेबल होंगे मंडे टू सैटरडे 9:30 से 5:30 PM एक्सपेक्ट हॉलीडे, ठीक है। आप BSI जाके भी आप फॉर्म ऑफलाइन ले सकते हैं, वरना ऑनलाइन आप किसी समय भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए फॉर्म आ गया, ठीक है। ये देखिए एडमिशन 2025-26 और लास्ट डेट जो है फॉर रिसिप्ट ऑफ द एडमिशन फॉर्म, लास्ट डेट रहेगी 30/6/2025 तक। और यहाँ पे आप फोटोग्राफ आपको चिपकाना ऑफलाइन, और अगर ऑनलाइन भर रहे हैं तो भी आप एक स्कैन करके या तो ऑनलाइन यहाँ पे स्कैन करके भेज दें या फिर प्रिंट आउट निकाल के आप स्कैन कर दें। तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम का नाम डालना है, ST IFET जो भी आपको करना है उसका नाम डालिए। फुल नेम आपको कैपिटल में डालना है, फादर्स नेम डालना है आपको, ठीक है। मदर्स नेम डालना है, ठीक है, इंग्लिश में। और उनके पिता जो भी हैं उनका ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम और कैटेगरी आपको टिक करनी है, और यहाँ पर मेल और फीमेल आपको टिक करना है, ठीक है। कैटेगरी आप भर दीजिए। परमानेंट एड्रेस आपको भरना है पिन कोड सहित, और सेम आपको टेम्परेरी एड्रेस भरना है पिन कोड सहित।
सेल फ़ोन नंबर और इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल। एक चीज़ और भी है, आपका जो डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र है, कहाँ का वो आपको भरना है, वो बनवाना है। क्योंकि उससे जो रहेगी फ़ीस आपकी, अगर आप महाराष्ट्र से अदर हैं तो फ़ीस ज़्यादा होगी और महाराष्ट्र के तो कम होगी, ठीक है? इसके बाद में लगभग लोकल अगर कोई बंदा रह रहा पुणे में, तो आप लोकल एड्रेस यहाँ पर भरेंगे, नहीं वो रह रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद में आपको एजुकेशन डिटेल आपको भरनी है। आपको 10th की मार्कशीट का बोर्ड हो गया, ईयर ऑफ पासिंग हो गया, मेन सब्जेक्ट आपको डालने हैं, और आपका परसेंटेज हो गया, और आपका ग्रेड ऑब्टेन हो गया, क्लास का ग्रेड, ठीक है। सेम आपको 12वें के बीएससी हैं तो बीएससी डालेंगे, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के अगर बीटेक है, बी है तो वो डालेंगे, एमएससी एमटेक है वो डालेंगे, और डिप्लोमा है तो वो डालेंगे, या एनी अदर कोई एग्जामिनेशन है उसकी आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है, ठीक है। ये भरने के बाद में आपका एक्सपीरियंस डिटेल, आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में कितने साल से आप जो जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो आपको एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर डालनी है, ठीक है। इसके बाद में फिर इसके बाद में ये आपका देख रहा, आई हियरबाय डिक्लेयर इंटायर इन द फॉर्म बेस्ट ऑफ नॉलेज, आई हियरबाय एग्री टू अवॉइड द रूल्स एंड डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट इन केस ऑफ गेट एडमिशन टू द, कहने मतलब ये आपको पूरा पढ़ना है, ये आपने जो आपकी नॉलेज में ये जितना भी आपने भरा वो मतलब सही है, गलत नहीं है। इसके बाद में आप जो फीस जमा कर रहे हैं वो बैंक का नाम डालना पड़ेगा, यूटीआर नंबर डालना पड़ेगा, डेट डालना पड़ेगा, कैश रिसिप्ट नंबर, डेट डालनी पड़ेगी अगर कैश आप कैश भर रहे हैं तो। और अब अगर आप जैसे ऑनलाइन भर रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और इसके बाद में ये जो जो सर्टिफिकेट दिए आपको, हाई स्कूल हो गया, 10th हो गया, ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों दोनों, और डिग्री और डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, और नॉमिनेशन फॉर्म मतलब जो फैक्ट्री द्वारा आप नॉमिनेशन फॉर्म भरवाएंगे, नॉमिनेशन फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ नीचे कैसा है, और बैंक रिसिप्ट, ऑनलाइन पेमेंट इक्वली यूटीआर और डेट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ब्लू टिक करनी है, और ये ही सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में स्कैन करके आपको देनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ नॉमिनेशन फॉर्म, ये आपका नॉमिनेशन फॉर्म रहेगा। नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ फैक्ट्री, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन साइनिंग टू द नॉमिनेशन फॉर्म, उसका फॉर्म उसका नेम और डेजिग्नेशन आपको भरना है पूरा पूरा, जो नॉमिनेशन फॉर्म में साइन करेगा। इसके बाद बिहेव प्लीज़ नॉमिनेशन से उसका नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। प्रोग्राम किस प्रोग्राम के लिए है वो डालना पड़ेगा, और यहाँ पर फैक्ट्री की सील हो जाएगी, डेट हो जाएगी, सिग्नेचर हो जाएंगे आपके चेयरमैन, मैनेजिंग एमडी या फिर जीएम के, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपका पूरा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दूसरा ऑप्शन मतलब फीस डिटेल आपको कैसे भरनी है, ठीक है। और जो जो मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए आपको जो नॉमिन पाँचवा फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, SBC, SMC, SEC, ST, SED, IFET, SIT कोर्सेज ओनली, इन सब के लिए जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो ही मैंडेटरी है, ठीक है। वरना कोई फ़ायदा नहीं है, आप अगर फॉर्म भर भी देंगे, अगर नॉमिनेशन फॉर्म नहीं है तो हो सकता है कि आपका एडमिशन ना ही लिया जाए, ठीक है। देखिए आपको मैं फ़ीस डिटेल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल ऑफ ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस 2025-26 की, फीस फॉर शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी, शुगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए। ट्यूशन फीस नंबर 1 पे देखिए, ट्यूशन फीस पर ईयर रहेगी, अगर आप स्टूडेंट महाराष्ट्र के तो 48,400 रहेगी, और अगर आप महाराष्ट्र से आउटसाइड है तो 72,600 रहेगी। कॉशन मनी सबके लिए हज़ार हज़ार रुपये है। तो टोटल फीस अगर आप महाराष्ट्र के तो 49,400, और महाराष्ट्र के बाद अलग है तो 73,600 हो गई। अब फीस फॉर इंस्ट्रूमेंट फर्मेंटेशन एल्कोहल टेक के लिए ट्यूशन फीस आपकी 84,700 महाराष्ट्र के लिए, और 1,000 रुपये आपका कौशन मनी, 85,700 हो गई महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र से बाहर के लिए आपको 1,21,000 फीस हो गई, 1,000 आपका कौशन हो गया, तो 1,00,000 आपका 22,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फीस फॉर MSc इन्वायरमेंट, और आपका अगर महाराष्ट्र से तो 42,350, 1,000 रुपये कौशन फीस, 43,350 महाराष्ट्र के लिए हो गई, और बाहर हैं तो आपको 48,400 प्लस 1,000, 49,400 आपकी ये ट्यूशन फीस हो गई, ठीक है। अब ट्यूशन फीस के बाद में आपको मैं हॉस्टल दिखा, ये पहले वो देखिए, MSc वाइन एंड वियरिंग और विरविंग आपका अल्कोहल टेक के लिए महाराष्ट्र के तो 1,40,150 हो गई, और अदर हैं तो 1,82,500 हो गई, ठीक है। अब बी देखिए, फीस फॉर शुगर मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट कोर्स, शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आ जाओ। तो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपके लिए महाराष्ट्र के तो 31,250, और अदर हैं तो 37,300 हो गया। और फीस फॉर शुगर बॉयलिंग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए महाराष्ट्र के तो 43,350, और अदर हैं तो 61,500, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको फीस फॉर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल,
लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स फॉर मिल फिटर और इलेक्ट्रीशियन और बॉयलर अटेंडेंट, इन सब के लिए जो फीस रहेगी महाराष्ट्र में है तो 34,000, बाहर के तब भी 34,000 रहेगी। इन दोनों सब के लिए मतलब जो फीस है बराबर ही बराबर है। ठीक है। अब इसके बाद हॉस्टल फीस देख लीजिए, वो तो ट्यूशन फीस हो गई थी। तो हॉस्टल फीस के लिए बॉयज़ हॉस्टल फीस पर ईयर 19,800 और हॉस्टल मेस का डिपोजिशन रहेगा 2,000, तो 21,800 आपकी स्टूडेंट फॉर फ्रॉम महाराष्ट्र से हो गया। और अगर आप जो है गर्ल्स के लिए देखिए, गर्ल्स में क्या रहेगी, 30,800 पर ईयर आपकी हॉस्टल फीस हो गई, मेस का 2,000 है, 32,800 हो गई। ठीक है। और इसके बाद में देखिए इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल के लिए जो बाहर है इंडिया से, उनके लिए 87,120 और 5,000 हॉस्टल हो गया, 92,120 हो गई। तो ये आपका स्टूडेंट फॉर महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। और मुझे लगता है हॉस्टल सेम महाराष्ट्र और उन लोगों के लिए दोनों दोनों हॉस्टल फीस आपकी सेम है। ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस डिटेल हो गई। डिटेल ये ऑनलाइन वाला प्रोसीजर रहेगा। अकाउंट होल्डर का नाम डाल दिया, बैंक का नाम डाल दिया, आरटीजीएस नंबर, अकाउंट नंबर, और ये आपका ब्रांच हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक है। आफ्टर पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, आपको अगर पेमेंट आपने ऑनलाइन कर दी, उसके बाद आपको क्या क्या लेना है, अटैच पेमेंट ट्रांसफ़र स्क्रीनशॉट या रिसिप्ट, आपको स्क्रीनशॉट की आपको अटैच करना है, रोल नंबर या कोड नंबर आपको डालना है, स्टूडेंट का नेम डालना है, फीस की नेम हो गई, ट्यूशन कॉशन में हॉस्टल डिपॉजिट एंड हॉस्टल फीस, स्टेट नेम, मोबाइल नंबर। ठीक है। ये आपका ऑनलाइन रहेगा, आपने कौन कौन सी जो है मनी आपने ऑनलाइन दी है, ट्यूशन दी है, कॉशन मसी दी है, या फिर हॉस्टल फीस दी है, या फिर हॉस्टल। ठीक है। अब इनकी जो मैं आपको फीस डिटेल दिखा रहा हूँ, किस किस की कितनी फीस रहने वाली है। ठीक है। देखिए ऑनलाइन के लिए ऑल एजुकेशन फीस बैंक डिटेल, ये ऑनलाइन वाला प्रोसीजर रहेगा। अकाउंट होल्डर का नाम डाल दिया, बैंक का नाम डाल दिया, आरटीजीएस नंबर, अकाउंट नंबर, और ये आपका ब्रांच हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक है। आफ्टर पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, आपको अगर पेमेंट आपने ऑनलाइन कर दी, उसके बाद आपको क्या क्या लेना है, अटैच पेमेंट ट्रांसफ़र स्क्रीनशॉट या रिसिप्ट, आपको स्क्रीनशॉट की आपको अटैच करना है, रोल नंबर या कोड नंबर आपको डालना है, स्टूडेंट का नेम डालना है, फीस की नेम हो गई, ट्यूशन कॉशन में हॉस्टल डिपॉजिट एंड हॉस्टल फीस, स्टेट नेम, मोबाइल नंबर। ठीक है। ये आपका ऑनलाइन रहेगा, आपने कौन कौन सी जो है मनी आपने ऑनलाइन दी है, ट्यूशन दी है, कॉशन मसी दी है, या फिर हॉस्टल फीस दी है, या फिर हॉस्टल। ठीक है।